जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप 2026 में केदारनाथ धाम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए सिर्फ एक अपडेट नहीं है। ये वो सच्चाई है जो आपकी पूरी यात्रा को समझने में मदद करेगी, क्योंकि इस समय धाम की स्थिति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे हर श्रद्धालु को समझना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम की पूरी घाटी एक मोटी सफेद परत से ढक चुकी है। करीब 4 फीट तक बर्फ दर्ज की गई है। जो पहाड़ कुछ दिन पहले तक खुले और स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, वे अब पूरी तरह हिमाच्छादित हो चुके हैं। तापमान 0 से नीचे है और ठंड सिर्फ महसूस नहीं होती, बल्कि हर सांस के साथ उसकी तीव्रता समझ आती है। अब बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद धाम पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रित है। उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के जवान लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। वर्तमान में आईटीबीपी के 17 जवान और पुलिस के 3 जवान पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। ये जवान सिर्फ निगरानी नहीं कर रहे, ये उस जगह को संभाल रहे हैं जहां प्रकृति हर पल बदलती है। माइनस तापमान में वे अपने रहने के स्थानों के आसपास जमी बर्फ खुद साफ करते हैं। मंदिर के आसपास के रास्तों को खुद सुचारू रखते हैं, ताकि जब यात्रा शुरू हो तो किसी श्रद्धालु को कठिनाई का सामना न करना पड़े। ये काम सामान्य परिस्थितियों में भी आसान नहीं होता और यहाँ ये हर दिन एक नई चुनौती के साथ किया जा रहा है। अब एक पल के लिए सोचिए, हम इस यात्रा को सिर्फ दर्शन के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके पीछे कई लोगों की मेहनत, जिम्मेदारी और समर्पण छुपा होता है, और वही इस यात्रा को संभव बनाता है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। यहां भी हालिया बर्फबारी के कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। तापमान -4 डिग्री तक पहुंच चुका है। कई क्षेत्रों में बर्फ जम चुकी है। हालांकि कुछ स्थानों पर धूप के कारण ये तेजी से पिघल भी रही है। अब मार्ग की स्थिति समझिए। गोविंद घाट के पास बद्रीनाथ हाईवे प्रभावित हुआ है। नीति मलारी मार्ग भूस्खलन के कारण बाधित है। गंगोत्री और यमुनोत्री मार्गों पर भी आवागमन आंशिक रूप से प्रभावित है। हालांकि संबंधित विभाग इन सभी मार्गों को जल्द से जल्द सामान्य करने के प्रयास में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं वर्तमान चुनौतियों की। मौसम के कारण बद्रीनाथ मास्टर प्लान का कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। मजदूरों को सुरक्षा कारणों से नीचे भेजा गया है और ग्लेशियर मूवमेंट में भी तेजी देखी जा रही है। यानी स्थिति नियंत्रित है, लेकिन पूरी तरह आसान नहीं है। अब सबसे जरूरी बात यात्रियों के लिए। यात्रा शुरू होने में अभी समय है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। मौसम को समझना, सही समय चुनना और सही योजना बनाना, यही 3 चीजें आपकी यात्रा को सफल बनाती हैं। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये धैर्य की परीक्षा है, संतुलन की समझ है और विश्वास की गहराई है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं, तैयारी और मन से पूरी होती है। अगर आप भी 2026 में बाबा केदार के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो इस जानकारी को ध्यान में रखें। और अगर आपके परिवार या मित्रों में कोई 4 धाम यात्रा की तैयारी कर रहा है, तो ये जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें। देवभूमि गाइड टूर्स एंड ट्रैवल्स, आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी। संपर्क करें 837396589। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।